व्हाट आर इंडियाज वेरियस एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, एंड व्हाट इज द पाथ फॉर इंडिया टू अचीव नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया का क्या पाथ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में लॉन्ग टर्म इंक्रीज होना है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसा होता है, सच एज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रिलीज किया जाता है तो इस वजह से अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज इज a long term shift in temperature, precipitation pattern, wind pattern and other aspect of the earth's climate system। क्लाइमेट चेंज किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन पैटर्न, विंड पैटर्न एंड अदर आस्पेक्ट जो कि क्लाइमेट सिस्टम से रिलेटेड है, इनमें जब लॉन्ग टर्म शिफ्ट होते हैं तो दिस इज नोन एज क्लाइमेट चेंज। इंडिया पाथ टू नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन के लिए इंडिया का क्या पाथ है। नेट जीरो एमिशन अ सिचुएशन व्हेन द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज बैलेंस्ड। नेट जीरो एमिशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा रिलीज किया जाने वाला कार्बन एमिशन की अमाउंट को बैलेंस कर लिया जाता है। नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070। इंडिया टेकन दिस प्लेज एट COP 26 इन ग्लासगो इन 2021। इंडिया ने 2070 तक एक टारगेट सेट किया हुआ है जिसमें कार्बन एमिशन को नेट जीरो पर लेके आना है, और जो टारगेट सेट किया गया था 2021 में COP 26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, उस टाइम पर इंडिया ने प्लेस टेकिंग किया था। दिस मूव इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर ग्लोबली। बिकॉज इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर बना हुआ है, और इसलिए ये जो स्टेप है इंडिया का वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। इंडियाज पर कैपिटा कार्बन एमिशन बीइंग वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। पर कैपिटा एमिशन की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में इंडिया का ये जो रेट है पर कैपिटा एमिशन वो लोवेस्ट है। Need to achieving this target, a robust partnership, innovative technologies and substantial financial investment। अगर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इट मीन्स टू 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो इंडिया को कुछ इम्पोर्टेंट एक्शंस टेकिंग करना होगा, सच एज रोबस्ट पार्टनरशिप को हमें रोबस्ट करना होगा अदर कंट्रीज के साथ। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हमें फॉलो करने होंगे। सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर हमें फोकस करना होगा। इंडिया सेवरल इनिशिएटिव्स, इंडिया ने कुछ और भी इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, सच एज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, पंचमित्रा एक्शन प्लान इन COP 26 ग्लासगो समिट। 2021 में जो ग्लासगो समिट COP 26 हुआ था, वहाँ पर इंडिया ने पंचमित्रा एक्शन प्लान भी पेश किया था। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी वहीं पर पेश किया गया था। एम्स टू रेज अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री, सोसाइटीज एंड कम्युनिटी अबाउट क्लाइमेट चेंज थ्रेट एंड काउंटर मेजर्स। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का जो मेन एम है वो पब्लिक, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्रीज, सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज को क्लाइमेट चेंज थ्रेट और उसके काउंटर मेजर्स के प्रति अवेयर करना है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC कंप्राइजेज ऑफ 8 नेशनल मिशंस। NAPCC के अंदर 8 नेशनल मिशंस लॉन्च किए गए हैं। नंबर नेशनल सोलर मिशन इसी का पार्ट है। नंबर 2 नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी इसी का पार्ट है। नंबर 3 नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट इसी का पार्ट है। नंबर 4 नेशनल वाटर मिशन इसी का पार्ट है। नंबर 5 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नंबर 6 नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। नंबर 7 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नंबर 8 नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं NAPCC के अंडर। COP 26 कमिटमेंट इन ग्लासगो समिट 2021, India pledged to cut emissions to net zero by 2070, outlining a 5 pronged पंचमित्रा क्लाइमेट एक्शन प्लान। ग्लासगो ग्लासगो में कॉप का समिट हुआ था COP 26 2021 में। इंडिया ने यहाँ पर मेनली 2 प्लेस टेकिंग किया, 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है उसको अचीव करना है, और साथ ही 5 प्रोग्राम पंचमित्रा क्लाइमेट एक्शन प्लान भी यहाँ पर इसने प्लेस किया।
पंचमित्रा क्लाइमेट एक्शन प्लान में 5 एक्शन प्लान क्या क्या है। नंबर 1, रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070। नेट जीरो एमिशन को 2070 तक अचीव करने का टारगेट रखा। नंबर 2, अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉजिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 500 गीगावाट नॉन फॉजिल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करना है। नंबर 3, रिड्यूस प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। नंबर 4, लोअर कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी को लोअर करना भी इसने एक टारगेट रखा। सोर्स 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। 2030 तक एनर्जी सोर्सेस के लिए 50% सोर्स जो फॉलो किए जाएंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉलो किए जाएंगे। इंडिया प्रोग्रेस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया का क्या प्रोग्रेस है। नंबर 1, डिकार्बनाइजिंग द एनर्जी सेक्टर। डिकार्बनाइजिंग द एनर्जी सेक्टर इन्वॉल्व की इनिशिएटिव सच एज प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। इंडिया ने एनर्जी सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने का यहाँ पर वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं सच एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया है इंडिया ने। Number of production linked incentive scheme (PLI) is vital for India decarbonization by promoting domestic manufacturing of green technology like solar panels and electric vehicle. PLI इंडिया के लिए डिकार्बोनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है लाइक सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इट रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, लोअर कार्बन एमिशन, एनहांसेस एनर्जी सिक्योरिटी, फोस्टिंग जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन। पीएलआई स्कीम ने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया है, कार्बन एमिशंस को लोअर किया है एंड एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस किया है। साथ ही इसकी वजह से जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन को भी बूस्ट मिला है। पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महा अभियान स्कीम फॉर ऑफर सब्सिडीज फॉर फार्मर्स टू इंस्टॉल सोलर इरिगेशन पंप्स। सोलर इरिगेशन पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए फार्मर्स को पीएम कुसुम के अंडर सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। नंबर 3, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इंडिया इज फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन एज अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर डिकार्बोनाइजिंग एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया ने एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने के लिए हाइड्रोजन को एक क्रिटिकल एलिमेंट के तौर पर टेकिंग किया है और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंडिया ने स्टार्ट किया है। अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन द कंट्री एस्पायर्स टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन यूसेज, ऑल्दो दिस इनिशिएटिव इज स्टिल इन इट्स नेस्सेंट स्टेज। इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया और इसके थ्रू इंडिया चाहता है कि हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट प्रोडक्शन यूसेज के मैटर में इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जाए। Number 4, carbon credits market. The government has made efforts in making the carbon credit market more inclusive, allowing non-obligated companies to voluntarily participate in carbon reduction efforts, promoting overall emission management. गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट मार्केट को मोर इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है और नॉन ऑब्लिगेटेड कंपनीज को वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया है सो दैट कार्बन रिडक्शन एफर्ट्स को बूस्ट किया जा सके और ओवरऑल एमिशन मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सके। नंबर 5, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू मेक ईवीएस फाइनेंशियली अफोर्डेबल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एंड अ पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंशियली अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी स्टार्ट की है। नंबर 6, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एफर्ट टू एनहांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू नेचुरल सिंक्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लान्स टू एस्टेब्लिश अप टू 1000 नगर वन्स अक्रॉस इंडिया अंडर नगर वन योजना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहांस करने के लिए थ्रू नेचुरल सिंक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अबाउट 1000 नगर वन्स पूरे इंडिया के अंदर नगर वन योजना के अंडर एस्टेब्लिश करने का प्लान किया है। Number 7, renewable energy capacity growth. India's installed renewable capacity has increased by 165% over the past decade and ranks 4th globally in renewable energy capacity. पास्ट डेकेड में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन अबाउट 165% तक इंक्रीज किया है 2014 में, जहां पर 76.38 गीगावाट
रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की थी, वहीं 2024 में ये 203 गीगावाट तक कैपेसिटी हमारी पहुंच चुकी है। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में ग्लोबली इंडिया 4th रैंक पर है। ग्लोबल एफर्ट्स टू काउंटर क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए ग्लोबली क्या क्या एफर्ट्स टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको फाउंड किया गया था 1988 में बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WMO और UNEP के द्वारा IPCC को फाउंड किया गया था। इसका मेन एम क्या था? टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग इशूज एट द गवर्नमेंटल लेवल पर एनवायरमेंट वार्मिंग इशूज, ग्लोबल वार्मिंग इशूज को एड्रेस करना इसका मेन एम है। नंबर 2, रियो अर्थ समिट 1992 लीड टू साइनिंग ऑफ द UNFCCC बाय 160 कंट्रीज। रियो अर्थ समिट में, जो कि 1992 में हुआ था, UNFCCC को 166 कंट्रीज ने इसी समिट के ड्यूरिंग साइन किया था। रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमैनिटीज रोल इन क्लाइमेट चेंज में ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसको पहली बार रियो अर्थ समिट 1992 में रिकॉग्नाइज किया गया। एस्टेब्लिश द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। रियो अर्थ समिट के अंडर ही UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एस्टेब्लिश किया गया। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स 3 पिलर्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स रियो अर्थ समिट के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किए गए, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। सेट द स्टेज फॉर सब्सिक्वेंट कॉप मीटिंग, सब्सिक्वेंट कॉप मीटिंग के लिए स्टेज रियो अर्थ समिट में ही सेट किए गए थे। नंबर 3, क्योटो प्रोटोकॉल अडोप्टेड 1997 एट COP3 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडोप्ट किया गया था। केम इनटू एफर्ट इन 2005 विद डेवलप्ड कंट्रीज लीडिंग एमिशंस रिडक्शन एफर्ट। 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। द मैरिज अकॉर्ड वर अडोप्टेड एट COP7 इन 2001 टू डिटेल इम्प्लीमेंटेशन। इसके डिटेल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैरिज अकॉर्ड, जो कि COP7 2001 में अडोप्ट किया गया था। नंबर 4, कैनकम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2010 एट COP16 ऑफ द UNFCCC हेल्ड इन कैनकम, मैक्सिको। कैनकम मैक्सिको में COP16 हेल्ड किया गया। पार्टी एग्री टू एस्टेब्लिश द ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टेब्लिश करने के लिए सभी पार्टीज का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ। एम्ड एट प्रोवाइडिंग $100 billion एनुअली फ्रॉम 2020 टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड डिफोरेस्टेशन। डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा क्लाइमेट चेंज एंड डिफोरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को 2020 के बाद यहाँ पर $100 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रोविजन किया गया था कैनकम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2010 में। इट मीन्स यहाँ पर $100 बिलियन गिवन करने का जो प्लानिंग किया गया था 2010 में किया गया था और 2020 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नंबर 5, पेरिस एग्रीमेंट 2015 एट COP21 इन पेरिस 2015। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में COP21 के तौर पर किया गया था। कंट्रीज कमिटेड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एमिंग फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था इसमें ग्लोबल वार्मिंग को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का प्लानिंग किया गया और 2100 तक इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम रखने का प्लान किया गया। डेवलप्ड नेशंस एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली। डेवलप्ड नेशंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली असिस्ट करें। नंबर 6, COP26 इन ग्लासगो 2021 नेशंस एम्ड फॉर अ 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट। COP26 जो कि ग्लासगो 2021 में हुआ था, कंट्रीज ने यहाँ पर एमिशंस को, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का एम रखा। 140 कंट्रीज प्लेजिंग नेट जीरो एमिशंस। नेट जीरो एमिशंस के लिए यहाँ पर 140 कंट्रीज ने प्लीज टेकिंग किया। ओवर 100 कंट्री कमिटिंग टू एंड डिफोरेस्टेशन एंड रिड्यूस मीथेन एमिशंस बाय 30% बाय 2030। 100 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज ने 100 से ज़्यादा कंट्रीज ने डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए एंड 2030 तक मीथेन एमिशन को 30% तक रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट रखा। नंबर 7, REDD and REDD+. These are climate change mitigation solutions are developed by members of UNFCCC. REDD and REDD+, ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉल्यूशंस हैं जो कि UNFCCC मेंबर्स के द्वारा अडोप्ट किए गए। REDD मीन्स रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में
फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एमिशंस एमिशंस बढ़ रहे हैं, इट मीन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। एमिशंस जो रिड्यूस हो रहे हैं, इसका यहाँ पर टारगेट रखा गया। REDD मीन्स रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के थ्रू एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से जो एमिशंस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना है किसी भी तरह से। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशली रखा गया। REDD प्लस इंक्लूड्स REDD प्लस एडिशनल एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक एंड एनहांसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। REDD प्लस में REDD के प्रोविजन तो आ ही जाते हैं, साथ ही कुछ एडिशनल एक्टिविटीज सो दैट क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सच एज एक्टिविटीज कुछ जैसे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन